जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? दोस्तों भारत को इंडिया नाम सबसे पहले दिया था यूनानियों ने। किसने दिया था दोस्तों? यूनानियों ने, जो कि हेरोडोटस के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम किस प्रतापी राजा के नाम पर पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट भरत के नाम पर। किसके नाम पर? सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण काल के दौरान भारत के किस नाम का उल्लेख मिलता है? दोस्तों रामायण काल के दौरान भारत का नाम मिलता है जम्बूद्वीप। क्या उल्लेख मिलता है दोस्तों? जम्बूद्वीप नाम से मिलता है उल्लेख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने पूर्ण राज्य है? दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल 28 पूर्ण राज्य हैं। कितने दोस्तों? 28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों रक्त को शुद्ध करने के लिए उत्तरदायी अंग है वृक्क यानी किडनी। कौन सा अंग है? वृक्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन का संवहन पत्तियों से जड़ तक किसके माध्यम से होता है? दोस्तों पौधों में भोजन का संवहन पत्तियों से जड़ तक होता है किस माध्यम से? फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? दोस्तों शुद्ध जल का घनत्व होता है किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35। कौन से अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 से लेकर मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को गैस दानव के रूप में जाना जाता है जिसके सुंदर वलय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह को। किस ग्रह को जाना जाता है दोस्तों? शनि ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। किस राज्य का है दोस्तों? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। किस नदी को? गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ट्रेन 1853 में कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों भारत की पहली ट्रेन 1853 में चली थी मुंबई से थाने तक। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक चली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। कितना है दोस्तों? 2:3 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून को बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था? दोस्तों बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। किस कानून को? रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है दोस्तों? जांग की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। किसको माना जाता है दोस्तों? हॉकी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का। किस राज्य का है दोस्तों? केरल का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस परत में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बगीचा भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में। किसमें? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? दोस्तों बिहू मुख्य त्योहार है असम का। किस राज्य का है दोस्तों? असम का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा सम्मान है दोस्तों? भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के क्लास आपकी एग्जाम यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान देश को। किस देश को? जापान देश को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने दिया था। किसने? हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बीबीआई में शामिल कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास हुआ केरल में। किस राज्य में हुआ दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर स्थित है असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1905 में हुआ था।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों पोंगल प्रमुख त्योहार है तमिलनाडु का। किस राज्य का है दोस्तों? तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है ट्राम्बे मुंबई में। कहाँ पे? ट्राम्बे मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ पे थी? कोलकाता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? सहारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। जो पन्ना की खान है दोस्तों उसी में हीरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का यह नारा था सुभाष चंद्र बोस का। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? झेलम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। किस शहर में स्थित है दोस्तों? अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी कहाँ पर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? दोस्तों वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। किसने? मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। कब हुआ था दोस्तों? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जिसे पिंक सिटी इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है दोस्तों? कमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। क्या है दोस्तों? डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्षों की कटाई रोकने से। किसे? वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किसे? तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा बिंदु है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपकी एग्जाम यानी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक दोबारा से देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं इस क्लास में दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।